हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भाई दूज के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली का जो ये पंच दिवसीय त्योहार हम मना रहे हैं, भाई दूज पर इसका समापन हो जाएगा। तो इसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी भाई अपनी बहनों के घर पर जाते हैं और उनको साथ में बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन जरूर करना चाहिए और बहनों को भी भाई की पसंद का भोजन बनाना चाहिए। और साथ साथ उसमें थोड़ा हमें चावल ज़रूर बनाना चाहिए और उनकी पसंद का मीठा ज़रूर बनाना चाहिए, जो भी भाई को पसंद होता है। उसके बदले फिर भाई उनको उपहार देते हैं और बहनें सहर्ष वो उपहार ले लेती हैं। और इसमें कोई भी हमें ये नहीं सोचना है कि बड़ा उपहार है कि छोटा उपहार है, जो भी प्रेम से दें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ से बड़ा होता है भाई बहन का रिश्ता, उसमें प्रेम बना रहना चाहिए। पैसे की कोई औकात नहीं होती, पैसा कभी रिश्तों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो इस दिन को हम भाई बहन के प्यार के रूप में मनाते हैं। एक हम रक्षाबंधन मनाते हैं भाई बहन के प्यार के रूप में। इस दिन बहनें भाई के घर जाती हैं और भाई दूज पर भाई बहन के घर आता है। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है, भाई बहुत बिजी भी होते हैं तो नहीं आ पाते, या फिर कई बहनें होती हैं तो सबके एक ही मुहूर्त पे पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहनें भी फिर भाई के घर जा सकती हैं, क्योंकि अगर भाई को समय नहीं है या फिर व्यवस्था नहीं बन रही है तो आप भी उनके घर जा सकते हैं और उनको आप मीठा ज़रूर खिलाइएगा। भाई के मस्तक पर आपको विजय तिलक ज़रूर करना चाहिए। तो विजय तिलक कैसे किया जाता है? आप हल्दी, कुमकुम और केसर मिला करके आप अच्छे से घोल बना लीजिएगा और भाई के मस्तक पर ऐसे करके आपको इस तरह से तिलक करना है, जिससे हमारा भाई जो है वो उसकी हर क्षेत्र में विजय हो। भाई निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और भाई जीवन में तरक्की करे। भाई सदा सर्वदा उसके जीवन में सुख सौभाग्य की उन्नति हो, तरक्की हो, उसके जीवन में हर खुशी हो। बस सभी बहनों की यही प्रार्थना है कि भगवान हमारे भाई को कभी भी असफलता का सामना ना करना पड़े, चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, वो अपने जीवन में कभी दुखी ना हो, उसके सारे दुख हमें मिल जाएं। सभी बहनों की यही प्रार्थना होती है। तो इसीलिए इस दिन को, भाई दूज को, बहन भाई के प्रेम के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, इससे जुड़ी हुई कहानी भी है। शनि देव और छाया माता की दो संतानें थी, यमुना मैया और यमदेव। तो यमुना मैया यमराज से बहुत प्रेम करती थी, अक्सर उन्हें बुलाती थी, भाई मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। और यमराज हमेशा ही व्यस्त रहते थे, मतलब उनको बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि वो अपनी बहन के घर जाएं। तो बहन ने जिद पकड़ ली, आपको आना ही पड़ेगा। तो यमराज ने समय निकाला उनके लिए और वो दिन भाई दूज का ही दिन था। तो उन्होंने उनका समय निकाला, तो यमुना मैया ने बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना के भाई का स्वागत किया और भाई के साथ में बैठ के भोजन ग्रहण किया। तो यमराज ने पूछा कि यमुना, तुमने मेरा इतना स्वागत किया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैंने आपको लोगों को यातनाएं देते हुए देखा है और मतलब मुझे बहुत ही दुख होता है ये देख के, आप लोगों को कैसे यातनाएं देते हो, तो इसका क्या समाधान है? तब यमराज ने कहा कि देखो, ये सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो भी भाई यम द्वितीया वाले दिन यानी आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का भोजन ग्रहण करेगा और साथ में दोनों यमुना नदी में स्नान करेंगे, तो और पूजा अर्चना वंदना करेंगे, तो उसे यमराज का कोई भी भय नहीं सताएगा। यमुना मैया बहुत खुश हो गई और तभी से इस त्योहार को यम द्वितीया के नाम से, भाई दूज के नाम से जाना जाने लगा। और इस दिन बहुत महत्व होता है कि भाई अपनी बहन के घर जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई को बहन के घर जाना चाहिए। और मजबूरी है तो देखो, फिर मजबूरी में तो हम लोग कुछ भी करते हैं, एडजस्ट करते हैं चीज़ों को, आगे पीछे भी त्योहार को करते हैं, तो वो एक मजबूरी वाली बात हो जाती है। नहीं तो हमारी जो मान्यता है जिस तरह से, उससे इसी तरह से मनाना चाहिए। अगर आपके भाई पे बहुत ज़्यादा संकट है, कोई परेशानी है, बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, तो इस दिन आप यमुना मैया में उनके साथ में स्नान कीजिएगा। पॉसिबल नहीं है तो आप स्वयं भी स्नान कर सकते हैं। जिनके आसपास यमुना मैया है
उनको ज़रूर स्नान करना चाहिए। और जिनके पास यमुना मैया नहीं है, कोई और नदी है, तो यमुना मैया का ध्यान करते हुए आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं, या फिर यमुना का जल है तो अपनी बाल्टी में आप डाल करके स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर पॉसिबल है तो ज़रूर कीजिएगा, और पॉसिबल नहीं है तो यमुना मैया को ऐसे ही प्रणाम कीजिएगा। यमुना मैया ने ही हमें ये त्योहार दिया है। तो इस दिन जो है अपने भाई को हमें विजय तिलक करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसको गोले दिए जाते हैं, यानी सूखा जो नारियल होता है, छिला हुआ बिल्कुल सूखा, गोले बोलते हैं उसको, वो दिए जाते हैं। अगर आप एक ही आपके भाई हैं, जितने भाई होते हैं, जितने भतीजे होते हैं, सबके नाम के दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके एक ही भाई है तो आप एक गोला नहीं देंगे, आपको जोड़ा देना है गोले के, यानी कि 2 गोले उनकी आपको झोली में ज़रूर देने हैं। गोलों पर भी आपको तिलक करना है, उनकी भी पूजा करनी है। अब देख लेते हैं कि भाई को किस दिशा में हमें बिठाना चाहिए। तो देखिए, भाई का जो मुख है वो हमेशा पूरब दिशा की तरफ करके आपको बिठाना चाहिए, या उत्तर की तरफ करिएगा, या उत्तर पूरब की तरफ करिएगा। आपको दक्षिण में बिल्कुल भी उनका मुख नहीं करना है। ठीक है, पटरे पे बिठा करके अच्छे से उनकी पूजा करिएगा, नहीं तो फिर सोफे वगैरह पे बिठा करके करिएगा, पर उनकी दिशा का आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि मुहूर्त हमें क्या मिल रहे हैं। तो देखिए, मुहूर्त का जो समय है इस दिन बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है तिलक करने के लिए। भद्रा नहीं है, भद्रा का कोई साया नहीं है, तो हमें एक मुहूर्त मिल रहा है, अभिजीत मुहूर्त। 11:48 से 12:32 तक हमें मुहूर्त मिल रहा है। और देखिए, इस समय व्यवस्था होती है, बहुत सारे लोग रास्ते में होते हैं, आ रहे होते हैं, जाम में फंसे होते हैं, तो दूसरा भी हमें बहुत अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, 1:10 से 3:22 तक। तो काफ़ी टाइम मिल रहा है तिलक के लिए, इस बीच में हम तिलक कर सकते हैं। ठीक है, और राहु काल भी देख लेते हैं, तो शाम को 4:30 से लेके 6 बजे तक राहु काल है। तो कृपा करके आप राहु काल में अपने भाई को तिलक ना करें, क्योंकि इसका अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो भाई दूज के पावन पर्व का क्या उचित समय है, तिलक का क्या समय है, राहु काल कब है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। उचित दिशा क्या है, किस तरह से आपको तिलक करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और भगवान सबके भाइयों को लंबी आयु दे, आरोग्य दे, और सबको निरोगी काया दे, सबको जीवन में तरक्की दे, उन्हें समर्थवान बनाए, खुशहाल बनाए, जीवन में हर खुशी भरे। यही सबके भाइयों के लिए, सब बहनों के लिए मेरी यही प्रार्थना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में, सभी बहन भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।